प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सक्षम भारत साक्षर भारत में मैं विपिन पारिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टाइप सेकंड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बोर्ड कक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के प्रकार, उपयोग और उनके उत्तर से संबंधित जानकारी के बारे में। ऐसी जानकारियाँ हम जानेंगे, ऐसी जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे जो बोर्ड की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टेंस से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो इस टेंस से संबंधित एडवर्ब्स की जानकारी देकर, दूसरा इस टेंस से संबंधित यूजेस की जानकारी देकर। ये सबसे पहले जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब के बारे में। यहाँ इस टेंस से संबंधित जो एडवर्ब्स है उनमें सबसे पहले आता है नेक्स्ट, फिर आता है टुमारो, फिर आता है इन फ्यूचर, उसके बाद आता है इन अ वीक या फिर इन अ मंथ या फिर इन अ ईयर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टाइप सेकंड में जो इंग्लिश टू इंग्लिश प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कुछ एडवर्ब्स होती है जिनकी जानकारी इस प्रकार से आपके सामने है। सबसे पहले आता है नेक्स्ट, टुमारो, इन फ्यूचर, इन अ वीक या फिर इन अ मंथ, ईयर। इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं संकेत के रूप में, ये सब एडवर्ब के रूप में ये सब। उसके बाद में आता है आई होप या फिर आई गेस, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक, आई वंडर या फिर आई बिलीव। और भी है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आई एम श्योर, श्योरली या फिर सोन, प्रोबेबली, परहैप्स। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, इस प्रकार से कहने का मतलब है विद्यार्थियों, कहने का मतलब है विद्यार्थियों, इन एडवर्ब्स के अंदर से कोई भी एडवर्ब अगर आपके प्रश्न में दिखाई देती है परीक्षा के अंदर, तो आप उस प्रश्न को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टाइप सेकंड यानी इंग्लिश टू इंग्लिश के प्रश्न मान करके, टाइप सेकंड के प्रश्न मान करके आप हल करेंगे। कैसे हल करना है आइए जानते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बताए गए एडवर्ब्स में से कोई एडवर्ब शब्द आपके प्रश्न में आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मान करके हल करना है। कैसे करना है आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम इन प्रश्नों को हल करने के बारे में जानें, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रश्न से संबंधित यानी कि इस टेंस से संबंधित जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या फिर सेल। कैसे प्रयोग में आते हैं ये विल और सेल आइए जानते हैं। आप इस टेबल की सहायता से बड़े आराम से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्या हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके हमें आंसर बनाने हैं। इस टेबल को देखने पे आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये कि इस टेबल के अंदर मैंने पूरी जानकारी दी है आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इस टेबल की सहायता से आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नों का हल करना है। अगर आपके प्रश्न में अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट आई या फिर वी हो तो आप आंसर में सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में करेंगे। अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई अन्य सब्जेक्ट आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, यदि आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस परीक्षा में आ जाए और सब्जेक्ट आई या फिर वी में से कुछ हो तो आप सेल नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए आंसर देंगे।
अगर नेगेटिव सेंटेंस में आई और वी के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, साथ में नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ही टाइप सेकंड के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपके आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट हो चाहे सेकंड। हेल्पिंग वर्ब आप प्रयोग में लेंगे सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप करेंगे, लेकिन तब जब आपके इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस के सब्जेक्ट आई या फिर वी में से हो। इसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में से आई और आपका सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई अन्य हो, अदर सब्जेक्ट हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्नों में किस प्रकार से करना है और कब करना है। हम जानेंगे प्यारे विद्यार्थियों उदाहरणों को हल करने के तरीकों के बारे में, यानी कि सवाल हल करने के तरीकों के बारे में। किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्ब है प्रश्न में दी जाती है और किस प्रकार से हम हमारा आंसर निकालते हैं, ये हम आज जानेंगे। They will purchase a new set of furniture in the next week। ये हमारा सवाल है। इसमें जो मेन वर्ब है वो है परचेज। इसमें जो संकेत दिया हुआ है यानी कि जो एडवर्ब दे रखी है वो है नेक्स्ट वीक। और इससे हमें पता चल गया कि ये सवाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम उत्तर क्या निकालेंगे? अब हम उत्तर निकालेंगे विल परचेज। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारा उत्तर होता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ सब्जेक्ट दे है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब जो है परचेज वो वापस हम वैसे की वैसे रख देंगे, तो हमारा उत्तर बनेगा विल परचेज। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आंसर में आई है उन सबको मैंने रेड कर रखा है, रेड कलर में आपके सामने है। जो भी एडवर्ब आए हैं एग्जाम्पल्स के अंदर उनको मैंने ग्रीन कर रखा है, और जो मेन वर्ब है चेंज होने के बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग उनको मैंने ब्लू कर रखा है। आप आसानी से समझ सकते हैं देखने के बाद में। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई थिंक ही विल गेट 95% इन द बोर्ड एग्जाम। इस सवाल के अंदर मेन वर्ब है गेट, इसको हमें चेंज करके उत्तर निकालना है। हमारे दूसरे एग्जाम्पल का जो संकेत है यानी कि जो एडवर्ब है विद्यार्थियों वो है आई थिंक। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है ही, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे विल, और गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि वैसे के वैसे अनचेंज्ड काम में ले लेंगे। तो आंसर बना हमारा विल गेट। तीसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थियों, आवर क्रिकेट टीम विल प्ले द फाइनल इन इंग्लैंड टुमारो। और मेन वर्ब जो हमें चेंज करने के लिए ब्रैकेट में दी है वो है प्ले। और हमारे इस तीसरे एग्जाम्पल का जो एडवर्ब है ग्रीन कलर में वो है टुमारो, और हमारे सवाल का जो सब्जेक्ट है वो है आवर क्रिकेट टीम। टीम यानी कि सिंगुलर, हालांकि इस टेंस में सिंगुलर प्लूरल का कोई वैसे मतलब नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट आई और वी होने पर हम सेल का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे सवाल का सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया है। मेन वर्ब प्ले को वापस हमने वैसा का वैसा रखा है। आई एम श्योर दैट वी शैल नॉट रीच द स्टेशन। इस सवाल में हमें जानकारी मिली है दो तरह से। एक तो हमारी वर्ब की जानकारी मिली है जो ब्रैकेट में है रीच, और दूसरा हमारे ब्रैकेट में दे रखा है नॉट। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आता है ब्रैकेट में वर्ब से पहले नोट दे दें तो आप समझ जाइएगा कि वो सवाल जो है वो उस टेंस का नेगेटिव टाइप का सवाल है। हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि इस पर ब्रैकेट में नोट का प्रयोग भी कर रखा है। तो अब जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें भी हम नोट का प्रयोग करेंगे। हमारे सवाल का जो हिंट है प्यारे विद्यार्थियों वो है आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि, और हमारे सवाल का सब्जेक्ट है वो है वी।
तो वी के साथ और आई के साथ हम हमेशा सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज किया है। हमारा पूरा उत्तर बना है सेल नॉट रीच। इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब प्रश्न में ब्रैकेट के अंदर अथवा प्रश्न के अंदर नोट का प्रयोग कर ले तो वहाँ पे वो प्रश्न नेगेटिव टाइप का बन जाता है, और हमारे इस सवाल में जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टाइप सेकंड का सवाल है, इसमें नोट देने की वजह से ये सवाल भी नेगेटिव टाइप का बन गया। तो आंसर बनेगा सेल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब हमारी है रीच। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, सून द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री विल बी गुड। तो यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो है बी। बी को हमें चेंज करके लिखना होता है, और हमारे सवाल का जो संकेत है यानी कि जो हिंट अथवा एडवर्ब है वो है सून, यानी कि शीघ्र ही, जल्दी ही। तो इस वजह से हमें पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सवाल है, और हमारे सवाल का जो सब्जेक्ट है वो है आवर कंट्री। आवर कंट्री हमारा देश। द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की स्थिति या परिस्थिति। तो आई और वी होने पर हम सेल का यूज करते हैं। इस सवाल में सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, इसलिए हम काम में ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बी है उसको वैसा का वैसा काम में लेते हैं। बी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उत्तर बनेगा विल बी। एक और सवाल लेते हैं विद्यार्थियों, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। हाउ मेनी बुक्स विल यू बाई नेक्स्ट मंडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ WH वर्ड हाउ मेनी पहले आया है। तो विद्यार्थियों, आखिरी सवाल में आपने देखा कि वर्ब है हमारी बाई। आखिरी सवाल का जो हिंट है, जो हमारा संकेत शब्द है, वो है ग्रीन कलर में, यानी कि हरे अक्षरों में, यानी कि हरे रंग में, नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट के साथ जब आपको जानकारी दी जाती है फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। और इस सवाल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू। तो यू के साथ तो हम विल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम वापस काम में लेंगे। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब जो है वो वापस आती है। तो इस सवाल में हमारा उत्तर बनेगा विल बाई, लेकिन विल और बाई को हम अलग अलग रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगा, और बाई जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी बाद में आएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप समझ चुके होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से हमें हमारे सवालों के उत्तर परीक्षा में करने हैं। आइए चलते हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं विद्यार्थियों, जिन क्वेश्चंस को आपको हल करके इनके आंसर्स हमारे तक पहुँचाने हैं। चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, चाहे आप इनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टाइप सेकंड से रिलेटेड जो यूजेस होते हैं, जिनका प्रयोग परीक्षा में किया जाता है, उनके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे अगले बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।